दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ ग्रंथों में मांसाहार श्रृंखला के अगले एपिसोड के साथ। दोस्तों आपने देखा कि पहले एपिसोड में हमने वाल्मीकि रामायण के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि मांसाहार को लेकर वास्तविकता क्या थी। यहाँ हनुमान जी स्पष्ट करते हैं कि अवतार पुरुष श्री राम स्वयं मांस और मदिरा का सेवन करते थे। दूसरे एपिसोड में हमने मनुस्मृति का अध्याय खोला, जिन्हें ब्राह्मणवादी परंपरा में अत्यंत शुद्ध और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। लेकिन मनु महाराज भी मांस भक्षण को लेकर किसी प्रकार की ग्लानि या अपराध बोध की बात नहीं करते हैं। और आज हम बात करेंगे पुराणों की। पुराण जिन्हें हिंदू धर्म की रीढ़ माना जाता है। आज का पूरा कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत त्योहार, कथा, कलश, पंडिताई, सब कुछ सीधा सीधा पुराणों की देन है। और यही पुराण मांसाहार पर क्या कहते हैं उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि सच्चाई तभी सामने आती है जब सवाल करने की हिम्मत हो। अब आप सोचेंगे, आखिर मैं बार बार मांसाहार की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? क्या इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोई लेना देना है? तो दोस्तों है, बहुत बड़ा लेना देना है। भारत की बड़ी आबादी आज भी गाँव में रहती है, और गाँव में आज भी किसी व्यक्ति का मांसाहारी होना या न होना उसकी जात, उसके संस्कार, उसकी सामाजिक स्थिति तय करता है। खाने की थाली से लेकर शादी ब्याह तक लोग इंसान का मूल्य उसके स्वभाव या कर्म से नहीं, बल्कि उसकी प्लेट में पड़े खाने से तय करते हैं। इसी सोच से पैदा होती है ऊंच और नीच। इसी सोच से बढ़ता है भेदभाव, और इसी सोच से हमें देखने को मिलती है मॉब लिंचिंग जैसी वहशी घटनाएं, जहां किसी की जान सिर्फ इस शक में ले ली जाती है कि उसने क्या खाया होगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, सनातन में मांसाहार की कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों मेरा सवाल सरल है, क्या आपने ग्रंथ पढ़े हैं? क्या आपने सचमुच में देखा है कि पुराण, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, इनमें खाने पीने के लेकर क्या कहा गया है? हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि झूठ के नाम पर खड़ी की गई दीवारें कब तक हमें बांटती रहेंगी? कब तक हम वो बातें मानते रहेंगे जिन्हें कभी किसी ग्रंथ ने कहा ही नहीं? कब तक खाने के आधार पर इंसान को ऊंचा नीचा आंकते रहेंगे? कब तक हम वो मानते रहेंगे जिन्हें कभी किसी ग्रंथ ने कहा ही नहीं? कब तक खाने के आधार पर इंसान को ऊंचा नीचा आंकते रहेंगे? दोस्तों इसलिए यह चर्चा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ग्रंथों को असली संदर्भ में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सनातन धर्म की मूल आत्मा समावेशी है, सहिष्णु है, और किसी के भोजन को आधार बनाकर उसके सम्मान को छीनने की इजाज़त नहीं देती है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम पुराणों के भीतर झांकेंगे, देखेंगे कि वे मांसाहार को लेकर वास्तव में क्या कहते हैं, और कोशिश करेंगे कि समाज में फैले मिथक और वास्तविक धर्म ग्रंथों की बात, इन दोनों के बीच अंतर को साफ साफ समझ सकें। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों देखते हैं भविष्य पुराण उत्तर पर्व 61/51 और 52 क्या कहता है। शेर की सवारी करने वाली देवी की मालती के फूलों, दीपों, पशुओं की बलियों, शराब, मांस और चर्बी से पूजा करें। मार्कंडेय पुराण का दुर्ग सप्तशती नामक एक अंश है, जो एक स्वतंत्र पुस्तक के समान ही है।
इस पुस्तक के 8वें अध्याय के 59वां श्लोक में रक्त बीज राक्षस वध के संबंध में लिखा है कि कालिका ने उसका गला छेदा और उसका गर्मा गर्म रक्त पीने लगी। ब्रह्म वैवर्त के प्रकृति खंड 61/96 में लिखा है कि 5 करोड़ गायों का मांस ब्राह्मण लोग खाते हैं। इसी पुस्तक के जन्म खंड अध्याय 105 में रुक्मणी के विवाह की सामग्री के रूप में 1 लाख गाय, 2 लाख हिरण, 4 लाख खरगोश, 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे और 16 लाख भेड़ें मारने का उसके भाई रुक्मी ने रखा था। दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तांत्रिकों के प्राय सभी संप्रदायों जैसे शाक्त, शैव, कपालिक, कालमुख आदि मांस और शराब को सम्मान और चाहत की दृष्टि से देखते हैं। उनकी ग्रहणीय उपासना पद्धतियों में इन दोनों पदार्थों का भरपूर उपयोग होता है। उनके काली, भैरव आदि देवता भी उक्त दोनों पदार्थों के सहारे जीवित रहते हैं। आज भी कई मंदिरों और उनकी दीवारों पर बाहर की ओर जदा-कदा काली और भैरव की जो मूर्तियां व चित्र दिखाई पड़ते हैं, उनके एक हाथ में नरमुंड और दूसरे हाथ में रक्त से भरा खप्पर दिखाई देता है। काली तंत्र नामक पुस्तक में लिखा है, मांस, शराब, मछली, मुद्रा और मैथुन ये 5 मकार जुग जुग में मोक्ष देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह पुराणों में मांस खाने और न खाने का जिक्र किया गया है। हमने 2-3 पुराणों का उदाहरण लिया। हर जगह हम देखते हैं कि मांस खाने का जिक्र है और मांस खाने पर हमारे पुराण भी रोकते नहीं हैं। तो फिर हमारा यही कहना है कि हम अपने समाज में किस तरह का व्यवस्था करते जा रहे हैं, किस तरह के द्वंद्व फैलाते जा रहे हैं कि किसी के खाने कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, इसको हम डिसाइड करने लगते हैं। तो दोस्तों, आगे से मांस खाने और ना खाने को लेकर के किसी के साथ भेदभाव प्लीज़ मत कीजिए। हमारा धर्म भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों, अगर रियल में आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ये बात दूर दूर तक नहीं फैलेगी और अपने ग्रंथों के बारे में लोगों को ठीक तरह से जानकारी नहीं मिलेगी और ग्रंथों की झूठी बातों को हवाला दे करके लोग समाज को बांटते रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।